हमें इस वीडियो में एक टारगेट रखना पड़ेगा। टारगेट यानी कि 35 लाइक्स इस वीडियो में आने चाहिए। अगर 35 लाइक्स आते हैं तो ही मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। आप लोगों की कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्कूल्स में जो हाफ ईयरलीज होने वाले हैं उसमें चैप्टर भागे जा रहे हैं। स्कूल वालों के लिए तो वैसे ही फॉर्मेलिटी होता था कुछ कराना, लेकिन कोचिंग्स में ये सारे चैप्टर नहीं हो पाए हैं अब तक। इसलिए क्लास 10th की हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एनसीईआरटी कवर करेंगे इस सीरीज में। अब वैसे भी अब तक हमने कवर नहीं कर रखी थी, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 13 चैप्टर है 10th में, तो 13.1 कवर कर दें इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। जैसे कि आप सबको पता है मैं हमेशा पहले एग्जाम्पल्स ही कराना पसंद करता हूं, ताकि एग्जाम्पल्स के जैसे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में होंगे बच्चे वो अपने आप कर सकें। अब देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वैसे तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी किया है, लेकिन 9th में और 10th में थोड़ा सा इस चैप्टर में अंतर है। अंतर इन सेंस 9th क्लास में आपको अगर एक सॉलिड दिया हुआ करता था जो सिलेंडर की फॉर्म में देखिए अभी ये, तो केवल इसी का सरफेस यानी इसी का सरफेस एरिया या फिर इसी का वॉल्यूम निकालने की बात किया करता था वो। लेकिन अब 10th क्लास में क्या हो गया, अब कॉम्बिनेशन आ गया है। कॉम्बिनेशन यानी एक सॉलिड के साथ में दूसरे सॉलिड को रखा जाता है और फिर बोला जाता है कि सरफेस एरिया ढूंढिए या फिर वॉल्यूम ढूंढिए। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर देखिए, एक सिलेंडर ये हो गया, इसके ऊपर एक सिलेंडर और रख दिया मैंने। अब क्योंकि इस सिलेंडर की रेडियस ज्यादा थी इसलिए इसका जो सर्कल बन रहा होगा यहाँ पर उसका एरिया ज्यादा होगा। इसके ऊपर एक और रख दिया, इसकी जो रेडियस थी वो कम थी इसलिए सर्कल छोटा होगा इसका। तो एक के ऊपर एक सिलेंडर रखे गए हैं, तो ये बन जाता है देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कुछ इस तरीके से हमें इस चैप्टर में डील करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर रखा जाएगा। कभी कभी कोन के ऊपर सिलेंडर, कभी हेमिस्फेयर के ऊपर सिलेंडर, सिलेंडर कोन के अंदर हेमिस्फेयर या कोन के ऊपर हेमिस्फेयर, कुछ भी हो सकता है। तो दो सॉलिड्स की कॉम्बिनेशन से हमको इस चैप्टर में एरिया और वॉल्यूम की बात करनी है। लेकिन हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम लोग कुछ एक बार फॉर्मूले आपको याद दिला देते हैं। चलिए, क्योंकि देखिए एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने 9th क्लास तक टोटल सरफेस एरिया किसी भी चीज का, सिलेंडर की बात कर लें, अगर टीएस से रटा हुआ है तो वो बच्चा इस चैप्टर में 10th क्लास में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसको समझना पड़ेगा कि बेटा टीएसए बनता कैसे कैसे है। अगर आपको बनाना आता है, कि हमें पता होना चाहिए कि टीएसए में वो सारे एरिया आते हैं जिस जिस जगह पर अगर आपको मैं पेंट दूं करने के लिए तो आप पेंट करेंगे। आप इस वाले सर्फेस से पेंट कर सकते हैं, ऊपर पेंट कर सकते हैं और नीचे पेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सब बातें पता है कि टीएसए बनता कैसे कैसे है, तो ही आप लोग इस चैप्टर को 10th क्लास में कर सकते हैं। अदरवाइज तो भूल जाइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। चलिए, मैं आपको कोशिश करता हूं सारी चीजें याद दिलाने की। तो सबसे पहली चीज जो आती है हमारी, वो आती है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में अगर मैं आपको बात करूं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रखा हुआ है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना। क्यूबॉइड वो होता है जिसकी अगर ये बोले एल तो ये हो जाएगी देखिए ब्रेथ और ये हो जाएगी हमारी हाइट। ये तीनों चीजें अनइक्वल है, देख लीजिए, इसलिए इसको बोला जाता है क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड के अगर आप ध्यान से देखें तो एक जो ये सरफेस है बिल्कुल सेम होता है नीचे वाला सरफेस, ओके, दो, ये तीन, जैसे ये सरफेस होता है ऐसे ये सरफेस होता है, चार, जैसा सरफेस सामने होता है ऐसे ही बिल्कुल इसके पीछे भी होता है, छह। कुल मिला के 6 सरफेस होते हैं क्यूबॉइड के। इन 6 के 6 सरफेस पे ध्यान से देखिए तो रेक्टेंगल बन रहा है। एक रेक्टेंगल ये रहा, जो एरिया इस रेक्टेंगल का होगा वही एरिया इसके पीछे वाले का होगा, बिल्कुल यहाँ पर। ऐसे ही इसको देखिए, जो एरिया इस रेक्टेंगल का होगा बिल्कुल सेम एरिया नीचे वाले रेक्टेंगल का भी होगा। जो एरिया इस रेक्टेंगल का होगा जो सामने बन रहा है वही एरिया इसका भी होगा। कुल मिला के हमको 3 तरह के रेक्टेंगल के एरिया ढूंढने होते हैं इस क्यूबॉइड में, तो हमें उसे डबल कर देना पड़ता है, तो क्यूबॉइड का टीएस से निकल के आ जाता है। लेकिन क्यूबॉइड के टीएस से पहले अगर मैं आपसे बात करूं, क्यूबॉइड में एक ना एरिया ऑफ 4 वॉल्स का भी जिक्र मिलता है हमको। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में इस पूरे में ना बस वो ये वाली चीज हटा देते हैं और बेस को हटा देते हैं, यानी ये 4 दीवारें, 4 वॉल्स, 1 2 3 और एक इसके पीछे वाली 4, ये 4 वॉल्स कवर की जाती हैं। अब आपको समझने की जरूरत है, मैंने अगर आपसे कहा कि ये एल है लेंथ, ये वाली ब्रेथ है साइड में और ये हाइट है, तो सोचिए ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस किस किस से मिलकर बन रहा है, लेंथ और हाइट से मिलके इस वाले रेक्टेंगल का एरिया ढूंढ सकते हैं, यानी एल इंटू एच, क्योंकि इसका एरिया एल इंटू एच आएगा तो इसके जस्ट पीछे वाले का भी एल इंटू एच आना चाहिए। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में एक तो एल आ गया और एक एच आ गया, एल एच।
ओके, अब इसकी बात करें तो मैंने इसको एल बोला था, तो इस एल का यूज नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन इस बी का यूज तो हो रहा है ना। देखिए ये बी है और ये एच है, तो यानी ये वाला एरिया हमारा बी इंटू एच से निकलता है, और ये भी एच से निकल रहा है, इसके बाद पीछे वाला भी बी एच से ही निकलेगा। यानी अगर मैं आपसे बात करूं क्यूबॉइड में एरिया ऑफ 4 वॉल्स की, तो हमने क्या नोट किया कि एक तो आ रहा था, देखिए ये एल और ये एच आ रहा था, तो ट्वाइस ऑफ एल एच। ट्वाइस क्यों? क्योंकि एक ये वाला तो एक पीछे वाला भी होगा। ओके, प्लस करके मैंने कहा ये बी है और ये एच है, तो बी एच वाला ये एरिया आएगा एल इंटू बी के हिसाब से, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल, तो ये भी हमारा बी इंटू एच ही आना चाहिए, तो 2 होगा एरिया, तो ट्वाइस ऑफ बी एच। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? 2 कॉमन है और एच कॉमन है, तो एल प्लस बी। कुछ बच्चों ने ये चीज रटी हुई होती है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। मैं कहता हूं समझिए इस चैप्टर को, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये चैप्टर एक स्कोरिंग चैप्टर के फॉर्म में आएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ओके, अब बात करें अगर हम इसमें टोटल सरफेस एरिया की, टीएसए क्यूबॉइड में। अब मैं टीएसए की बात करूं तो मैंने आपसे कहा टीएसए में वो सारा एरिया आता है जहां पर अगर आपको पेंट करने को दिया जाए तो आप पेंट कर सकें, तो आप इसकी 6 की 6 सरफेस पेंट कर सकते हैं। लेकिन आसान बात पता है क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो पेंट कर ही पाएंगे, तो यानी ये वाला तो आएगा ही आएगा, केवल हमने ये टॉप छोड़ा था और बॉटम छोड़ा था। कहने को 2 हैं भले ही, लेकिन एक का एरिया पता होगा, दूसरे का तो सेम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं, नीचे वाला बन रहा है एक तो इस एल से और एक इस बी से। हाइट का तो यूज ही नहीं नीचे वाले में, यानी एल इंटू ये साइड वाली बी, एल इंटू बी, और क्योंकि ऊपर भी होगा तो डबल हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू में देखिए ट्वाइस ऑफ एल एच, ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी, ये होता है हमारा टीएसए। और इसमें से हम सिवाय 2 के कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो ये बन जाता है देखिए हमारा टीएसए, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये दोनों चीजें, अच्छा एक चीज रह गई इसमें हमारे पास, क्यूबॉइड में वॉल्यूम। ये तो आप सबको ध्यान होना चाहिए, सबसे आसान फॉर्मूला है सरफेस एरिया वॉल्यूम का, एल इंटू बी इंटू एच। तो ये कुल मिला के हमारे पास 3 चीजें हैं क्यूबॉइड में। मैं उम्मीद लगाऊंगा आपको समझ में आ गया होगा इसको देख के जो बताया गया है आपको। अब अगर क्यूबॉइड हमको आता है तो फिर दूसरी चीज आने वाली है हमारे सामने, वो है क्यूब। क्यूब हमें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसमें और क्यूब में केवल एक ही अंतर है कि इसकी जो देखिए एल बी और एच तीनों अलग अलग थी, क्यूब में सब इक्वल होती हैं। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं तो क्यूब वो हो सकता है जो आप रूबिक क्यूब सॉल्व करते हैं ना, उसकी एल बी एच तीनों बराबर होती हैं। अब ये सारी चीजें इसी से बन जाती हैं, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स वैसे तो क्यूब में पूछा नहीं जाता, अगर पूछा भी जाए तो आप क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू बी कर दीजिए, सबको ए ले लीजिए, ए, तो ये 2a, a प्लस ए 2a इंटू 2a, 4a स्क्वायर आ जाएगा फिर एरिया उसका। ओके, ऐसे ही अगर मैं टीएसए की बात करूं तो a इंटू ए, a इंटू ए, a इंटू ए, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर मैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलूं आपसे तो मैंने कहा 2a प्लस एक ना 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ गई है हमारी एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और टीएसए की बात करें तो ये भी 2a स्क्वायर, ये भी 2a स्क्वायर और ये भी 2a स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के 6a स्क्वायर होता है हमारा टीएसए। और यहां पर वॉल्यूम की बात करें तो a इंटू ए इंटू ए, यानी कि a क्यूब। तो अगर आपको क्यूबॉइड समझ में आता है तो क्यूब में कोई खासा अंतर नहीं होता। तो ये 2 चीजें स्टार्टिंग के लिए काफी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको सिलेंडर, स्फेयर और कोन, ये 3 चीजें और कवर करनी है, उसके बाद ही हम एनसीईआरटी कवर कर पाएंगे। देखिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको बेसिक समझाने का भी जिम्मेदारी उठाई है ना मैंने। अदरवाइज मैं एक काम कर सकता था कि 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, ऐसे भी वीडियो शुरू की जा सकती थी, लेकिन नहीं। पहले जब तक आपको बेसिक ही नहीं समझ में आएगा तो आप एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे? वो तो उसको तो मतलब हो गया रटने वाला, मैं यहाँ पे करा दूं, आप सॉल्यूशन देख लो और रट लो। लेकिन ना, हमारा काम रटवाने का नहीं है, हम टीचर हैं जी, हमारा काम समझाने का है। रटवाने का काम उनका होता है जो समझा नहीं पाते, और हमारे अंदर ये काबिलियत है, हम कोशिश करते हैं कि हम पहले समझाएं। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि ना जी ना, मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रट लेंगे गुरुजी, याद है ना 3 इडियट्स, कौन था वो? साइलेंसर। हाँ,
मतलब नहीं समझना है हमको, आई विल मेमोराइज इट, हम रट लेंगे। अब फिर बताना क्या हुआ था उसका। इसलिए रटना नहीं चाहिए, समझने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अगला टॉपिक उठाते हैं, चलिए हम सिलेंडर। अब सिलेंडर की शेप तो आपको बताइए, ये सिलेंड्रिकल शेप है। अब सिलेंडर में भी हमें या तो CSA सबसे पहले पूछता है, या फिर लेटरल सरफेस एरिया के नाम से भी कभी कभी बोल दिया जाता है। तो ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। देखिए CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, ये वाला, ठीक है ना। इस घुमाव वाले एरिया को CSA बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आप लोगों ने उम्मीद है याद कर रखी होगी, 2πRh। ओके ओके, अब बात करते हैं हम लोग इसके TSA की। अगर टोटल सरफेस एरिया, मैंने कहा ना आपको TSA किसी भी चीज का रटने की जरूरत नहीं है। ये सोचिए केवल कि TSA में आपको कहां कहां पेंट कर सकते हैं। जैसे हम इस पे साइड में कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू तो लिखी है हमने 2πRh। हमें ऊपर एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल का एरिया πr² होता है। एक नीचे भी सर्कल दिख रहा है, इसका एरिया भी πr² होता है, यानी πr² + πr²। यानी कि इस वाली वैल्यू में एक ऊपर का πr², एक नीचे का, यानी कि 2πr² ऐड करा जाए, तो अब दोनों में 2πr कॉमन लिया जाए तो h+r। अब समस्या कहां आती है, कुछ बच्चों ने ये रटा हुआ है बस कि जी सिलेंडर का TSA 2πr h+r होता है। समस्या पता है कहां आएगी, हमें इस क्लास में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें किसी क्वेश्चन में क्या देगा, सिलेंडर तो है, टॉप नहीं है लेकिन उसका। अब टॉप ना होने का मतलब जो 2πr² था वो केवल एक ही आएगा, बॉटम वाला πr²। फिर क्या करोगे। अब जिन बच्चों ने याद किया हुआ है वो तो इसे लिखेंगे ना, एक्चुअली में तो ऐसा होना ही नहीं था। इसीलिए कहता हूं समझने की कोशिश करिए, वो जो चीज हटाने को बोलेगा हम उसे हटा देंगे, सिंपल। ओके, तो TSA हो गया। वॉल्यूम की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा सिंपल होता है πr² इंटू में h। ये कुल मिला के 3 फॉर्मूले हैं। अच्छा, सिलेंडर की बात के बाद बात करें हम तो आता है हमारा स्फेयर, और फिर कोन भी आएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। स्फेयर हमारा वो चीज होती है जो हम अक्सर क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं। इन सब की जो बॉल्स होती है हमारी वो स्फेरिकल शेप में होती हैं। स्फेरिकल यानी बिल्कुल गोल। उसमें आपको देखिए सीधे के सीधे TSA ही पूछा जाता है, जो कि होता है 4πr²। और एक चीज और पूछी जाती है बस, उसका वॉल्यूम 4/3πr³। ये दो ही चीजें होती हैं स्फेयर में। लेकिन अगर मैं इस स्फेयर को आधा कर दूं, यानी कि हेमीस्फेयर, तब ये कुछ इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब हेमीस्फेयर का एग्जांपल है हमारे पास आपके लिए, ये देखिए, ये LED बल्ब के ऊपर टोपी से होती है ना, वो चीज है, लेकिन ये एक्चुअली में हेमीस्फेयर की फॉर्म में है। नीचे भी एक हिस्सा रहा होगा इसके ऐसे, वो हटा दिया गया है। अब ये आधी बॉल है, यानी बॉल को हमने ऐसे करके काट दिया। ओके, तो अब मैं इसका देखिए, अब इसमें CSA भी है, TSA भी है और वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम तो क्योंकि ये स्फेयर का जस्ट हाफ है तो इसका आधा हो जाएगा वॉल्यूम तो। लेकिन TSA और CSA कैसे कैसे निकाला जाएगा, देखिए सबसे पहले इसका CSA। अब क्योंकि इसका पूरा TSA स्फेयर का जब पूरी बॉल थी तो 4πr² था ना, तो अब इसका CSA यानी कर्व सरफेस एरिया होगा केवल ये घुमाव वाला, और वो हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 2πr²। ओके, लेकिन 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 जो TSA है वो इसका बहुत अच्छा होता है। अच्छा यानी देखिए कैसे, TSA में वो सारा एरिया आएगा जहां पे आपको पेंट करने को दिया जाए और आप कर सकेंगे। तो एक तो यहां पर कर पाएंगे आप, देखिए पेंट। क्वेश्चंस में इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसे समझ लीजिए ध्यान से। अगर मैं इसे पेंट करने को बोलूं तो आप यहाँ पेंट करेंगे, ये वाले हिस्से को हम ये बोलते हैं 2πr²। और आप इसके बॉटम में भी तो करेंगे पेंट, जो कि एक सर्कल है, अभी तो हॉलो है लेकिन सॉलिड की बात चल रही है यहाँ पर। तो एक तो 2πr² ये वाला हो गया, और एक इसके बॉटम में जो कि एक सर्कल है, तो πr² यहां से आया। एक πr² इसके साथ ऐड करेंगे और एक पहले 2πr² पहले से है, यानी ये बन जाता है, इसलिए 3πr²। ये है तरीका हेमीस्फेयर का TSA पता लगाने का। फिर उसके बाद नंबर आता है हमारे वॉल्यूम का। अब क्योंकि वॉल्यूम मैंने आपसे कहा स्फेयर को जस्ट हाफ में काटा जाता है तो हमारा हेमीस्फेयर बनता है, इसलिए वॉल्यूम भी इसका आधा हो जाएगा, और 4/3 का आधा होता है हमारा
2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हुए हमारे स्फेयर और हेमिस्फेयर। एग्जांपल ये अभी क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे इसको हम। ठीक है जी। अब नंबर आता है हमारे कोन का। कोन आप सबको पता है वो हैट होती है जो जन्मदिन में पहनते हैं हम लोग, ठीक है ना। उस कोन की अगर मैं आपको शेप दिखा दूं यहां पे बना के, देखिए अभी एग्जांपल दिखाने को तो नहीं है मेरे पास वो चीज, लेकिन ये कुछ इस तरीके का होता है कोन, जिसमें इसे रेडियस कहते हैं, इस वाले हिस्से को इसे हाइट कहते हैं, और इस वाले हिस्से को स्लांट हाइट कहते हैं। तो अगर अब हम इसका आपको सी एस से निकालने को कहें तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा सी एस से पाई आर एल होता है। ये आर रेडियस है और एल स्लांट हाइट है। ये यहां से लेके यहां तक नापा जाए अगर टेढ़े वाली हाइट को तो स्लांट हाइट कहते हैं। ओके, फिर इसके टीएसए की बात करी जाए। अब टीएसए फिर वही बात आ जाएगी, मैं रटने को नहीं कहूंगा आपसे, समझिए। टीएसए वो एरिया होगा जहां जहां पे पेंट कर पाएंगे आप। अगर आप इमेजिन करिए मेरे हाथ में इस जगह पर एक कोन रखा है, तो मैं कहां कहां पेंट कर पाऊंगा, उसके साइड वाले हिस्से पेंट कर पाऊंगा, और साइड वाले हिस्से को तो यही कहते हैं। और मैं उसको उठा के दिखाऊंगा ना आपको, तो नीचे एक सर्कल होगा ऐसे करके गोल, तो उस जगह पे भी तो पेंट कर पाएंगे, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हम टीएसए की बात करें तो पाई आर एल में हमें एक पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को कॉमन लें अगर हम पाई आर, तो यहां बचेगा एल और यहां बचेगा आर, एल प्लस आर। तो ये हो जाएगा हमारा टीएसए कोन का। ओके, अब अगर बात करें हम वॉल्यूम की, कोन के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इसका बस सिलेंडर का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये कैसे ध्यान रखनी है चीजें आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम है समझाने का। मैं जितनी ज्यादा चीजें हो सकती है समझा रहा हूं आपको। देखिए ये सारी चीजें हमारी काम आने वाली हैं। तो अब हम, क्योंकि हमने बेसिक सारी चीजें समझ ली हैं, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड और क्यूब, ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली जो इस्तेमाल होने वाली है। फ्रस्टम भी है एक टॉपिक, लेकिन वो सिलेबस से हटा हुआ है बहुत सालों से। सीबीएसई वाले चाहते हैं कि आप उन चीजों को ना पढ़ें। अच्छी बात है भाई, ठीक है। फिर भी किसी को अगर इच्छा हो उसको समझने की फ्रस्टम क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसकी, ताकि कुछ बच्चे जिनको इच्छा है समझने की उनको भी समझ में आए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि भविष्य में कभी ना कभी तो काम आना ही आना है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, एक्सरसाइज यानी एग्जांपल शुरू कर सकते हैं। चलिए आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिए, कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन नहीं लिखवा सकता, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम लोग अब 13.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स है ना, सबसे पहला एग्जाम्पल करने वाले हैं। हाँ जी, तो एनसीईआरटी पुराने वाली है मेरे पास, जिसमें सारी एक्सरसाइज है। अब मुझे नहीं पता कौन सी एक्सरसाइज कट हुई है कौन सी नहीं हुई है, इन चीजों पे हम लोग ध्यान नहीं देते, आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे चाहते हैं कम पढ़ना। ठीक है जी। सबसे पहले एग्जाम्पल में मुझे ये दिख रहा है एक लट्टू टाइप का, ठीक है ना। राशिद गॉट अ प्लेइंग लट्टू। अब लट्टू आप सब ने कभी ना कभी बचपन में जरूर खिलाया होगा, खेला होगा लट्टू से, क्योंकि जो लट्टू होता है वो कुछ इस शेप में होता है, नीचे एक कोन जैसा होता है और ऊपर एक ऐसा करके हेमिस्फीयर टाइप का होता है लट्टू पे, ठीक है ना। तभी तो इस जगह से घूमता रहता है ऐसे करके वो, तो हम यहां मान लेते हैं ऐसे करके एक ये सरफेस होगा। ठीक है जी, ऐसे लट्टू है, हमें ये दिया हुआ है। इसकी डायमेंशन देखें क्या क्या दे रखी है हमको। लट्टू को ना कलर करना है पूरे से। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ओके, द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। एंटायर टॉप, ओके, लट्टू को टॉप बोल रहा है पूरे को, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर पूरे की हाइट है, फिगर में दिख रही है आपको, एंड डायमीटर 3.5 है, और पाई की वैल्यू 22.7 ही लेना है। अब देखिए, अगर डायमीटर 3.5 है तो यहां से लेकर यहां तक रेडियस कहलाती है, और अगर मैं इस पूरे की हाइट को ऐसे करके 5 ले लूं, कंफर्म कर लूं एक बार, हाँ 5 और 3.5, ठीक है जी, ये पूरी हाइट 5 है। तो समझने की कोशिश करिएगा कि जो ये चीज है ये भी तो रेडियस ही है, आर आर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये पूरी 5 थी, तो अगर रेडियस की बात करें तो 3.5/2 होना चाहिए ना, क्योंकि डायमीटर 3.5 था, तो रेडियस 3.5/2 आ गई। ओके, अब मैं हाइट की बात करूं, ये हिस्सा हाइट है देखिए कोन की। ओके, कोन की हाइट ये पूरी 5 थी, ठीक है ना, टॉप लट्टू की। तो इन 5 में से इसको हटाना पड़ेगा आपको, इस वाले हिस्से को, तभी तो कोन की हाइट आएगी। यानी 5
में से आपको ये रेडियस वाला हिस्सा हटाना पड़ेगा, जो कि है 3.5/2, 10 माइनस 3.5 यानी कि 6.5/2। ये हमारी हो जाएगी हाइट। सेंटीमीटर में है शायद सब कुछ, देख लीजिए किताब में एक बार। यस, सेंटीमीटर में ही है। हाँ जी, तो ये सारी चीजें हमने ढूंढ ली। ये हाइट मिल चुकी, ये रेडियस मिल चुकी। अब हमसे अब इस पूरे में क्या बोला गया, देखिए फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, यानी कि वो लट्टू जो है उस लट्टू पे उसको कहाँ कहाँ कलर करना पड़ेगा। भाई यहाँ साइड में करेगा सारा, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, ये कोन का CSA चेक करिए ध्यान से, यानी पाई आर एल पे करेगा, और फिर वो इस सरफेस पे कर पाएगा केवल। अब जिस बच्चे को जिसने कोन का TSA याद किया होगा वो यहाँ पर पाई आर एल भी लगाएगा और पाई आर स्क्वायर को भी ऐड करेगा। भाई पाई आर स्क्वायर होता है सर्कुलर पार्ट जो कोन के ऊपर होता है ऐसे करके, वो इस वक्त आपको कहाँ दिख रहा होगा। अब तो लट्टू का ये सरफेस एरिया है ना ऊपर हेमिस्फीयर का, तो आपको कोन का ऊपर वाला हिस्सा कहाँ दिख रहा होगा, तो TSA की जरूरत नहीं है। इसलिए जो जो चीजें दिख रही होती हैं उस जगह पे आपको पेंट करना है, बस कलर जो करना है। तो अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ टॉप यानी कि लट्टू, तो मैं लिख देता हूं पहले, देखिए क्या क्या आएगा। एक तो इस वाले पे कर पाएंगे, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, यानी CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस ये वाला हिस्सा हो गया होगा, ये वाला हिस्से को और करना पड़ेगा, यानी CSA ऑफ कोन। बस ये दो चीजें ढूंढनी है हमें, तो फिर हमारा पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। देखिए मैं आपकी वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा, सॉल्व करने का काम आपका होगा, क्योंकि सॉल्व करूंगा तो वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर देखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं केवल वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्व आप लोग अपने आप करेंगे। अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर हम जानते हैं, CSA ऑफ जो हेमिस्फीयर है वो होता है हमारा पाई आर एल। अब पाई तो 22/7 दिया है, रेडियस हमारी 3.5 है, फिर चाहे वो कोन की हो और चाहे वो हेमिस्फीयर की है। लेकिन एल जिसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट, वो अब तक नहीं पता हमको। तो स्लांट हाइट हमारी निकलती है, देखिए ये हाइट और ये रेडियस, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है तब हमको ये स्लांट हाइट मिलती है, इसे कहते हैं स्लांट हाइट, टेढ़े वाली को। तो स्लांट हाइट की जो वैल्यू आएगी L स्क्वायर इज इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि अगर मैं यहाँ पर रूट में L की जगह पे H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कर दूं, H यानी ये 6.5/2 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर यानी 3.5/2 का स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। अब इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आप लोगों ने खुद ही करना है, ठीक है ना। ओके, हालांकि 7 से कट रहा है 0.5 बार, ठीक है, इसको सॉल्व आप लोगों ने अपने आप ही करना पड़ेगा। ये हुआ CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यानी ये पहले वाली वैल्यू। अब CSA ऑफ कोन की बात करते हैं, चलिए CSA ऑफ कोन मैं चेक कर लूं किताब में उसने इसको सॉल्व कर रखा है क्या। हाँ, ये वाली वैल्यू 3.7 आ रही है सॉल्व करके, वो आप लोगों को भी स्क्वायर रूट तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। जिसको स्क्वायर रूट नहीं आता निकालना, वो हमारे चैनल पे वीडियोस बनी हुई हैं स्क्वायर रूट की, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं कैसे निकालते हैं। ये 3.7 आ रहा है, उस 3.7 में 0.5 की इंटू करनी पड़ेगी और उसमें 22 की इंटू करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा ये मिलेगा। अच्छा, CSA ऑफ कोन हम जानते हैं 2πr/h होता है, तो वैल्यू पुट करते हैं चलिए इसमें। 2πr तो हमें पता है 3.5 है, और हाइट ऑफ कोन या कहीं लिखी हुई देखिए 6.5/2। 7 से तो कट ही रहा है 0.5 बार, 2 से कट रहा है 11 बार, तो कुल मिला के 11 2 हो गया 22, और 0.5 की हमको 6.5 में करनी है, बल्कि इसकी इसमें कर लेना पहले, फिर जो आएगा उसमें इसमें करना। तो ये वाली वैल्यू आएगी CSA ऑफ कोन की, आपको इसमें इसे बस ऐड करना है, वो होगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ लट्टू। मैं उम्मीद करूंगा कि डिटेल में आपको समझाया जा रहा है, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर सब समझ में आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि देखिए ये वीडियो तभी नए नए बच्चों तक पहुंचेंगे जब आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, क्योंकि कोई भी नया बच्चा सबसे पहले चैनल पे आके कमेंट्स पढ़ता है। अगर उसे कमेंट्स अच्छे लगते हैं तो ही वो वीडियो को देखने की कोशिश करता है, तो इसलिए कमेंट बहुत जरूरी है। जो बच्चा वीडियो देख रहा है कमेंट जरूर करे। ओके, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लिखना भूल गया। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। देखिए सॉल्व करना वाला काम आपका है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं, चलिए। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए फिगर दी हुई है आपको,
हमें एक ना डेकोरेटिव ब्लॉक है जो कि दो सॉलिड से मिलकर बना है, एक क्यूब और एक हेमिस्फेयर। क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा गया है और जो बेस है ना ब्लॉक इज ए क्यूब, ठीक है। क्यूब की जो एज है 5 सेंटीमीटर है और हेमिस्फेयर फिक्स है टॉप पे, डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। ओके, अब टी ऐसे ढूंढिए ब्लॉक का। देखिए मेरी कोशिश है आपको एग्जाम्पल दिखाने की, जो चीजें यानी जो मटेरियल मेरे पास अभी अवेलेबल है उसके हिसाब से मैंने कोशिश करी है आपके लिए। देखिए ये कुछ ऐसा, अब समझिए कि नीचे क्यूब है, हालांकि ये क्यूबॉइड है, लेकिन जो मुद्दे वाली चीज है वो समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए नीचे क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक ऐसा हेमिस्फीयर रखा गया है, ठीक है ना। अब आपको इसका पूरा डीएसए ढूंढना है। अब मैं आपसे बात करूं कहां कहां पेंट कर पाएंगे आप। जो सरफेस कॉम्बिनेशन पे बनी हुई है, यानी कि ये इस जगह पे दो सॉलिड जुड़ रहे हैं, तो इसकी चिंता बाद में करेंगे। पहले वो सारी सरफेस ऐड कर लीजिए जो कि अनअफेक्टेड है, यानी कि ये 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 पीछे वाला और ये नीचे वाला। क्यूब की 5 सरफेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, आप इन्हें पहले लिख लीजिए। तो अगर मैं बात करूं टीएसए ऑफ सॉलिड, यहां इस बार पहले लिख देता हूं, एग्जांपल नंबर 2 है ये। टीएसए ऑफ सॉलिड में मैंने आपसे कहा कि इसकी 5 सरफेस अनअफेक्टेड है, क्योंकि नीचे क्यूब है। क्यूब का अगर ये ना भी होता तो क्यूब का पूरा सरफेस एरिया यानी टीएसए होता है 6a²। इस 6a² में से मैं कह रहा हूं इसे मत छेड़ो अभी, ऊपर वाले को, केवल 5 को देखो। तो 5 का एरिया क्या होना चाहिए, 5a²। ठीक है जी, ये वो लिखा जहां पर हम पहले पेंट कर लेंगे, जहां पर दिक्कत हमें कोई नहीं आएगी। अब ऊपर वाले हिस्से पे आते हैं। अब ऊपर वाले हिस्से पे आप कहां कहां पेंट कर पाएंगे, सोचिए। क्या आप इस हेमिस्फेयर के इस वाले हिस्से पे पेंट कर पाएंगे? यस, तो लिख दो इसको, प्लस का 2πr²। हेमिस्फेयर का सी एस से ये होता है 2πr²। तो अब ये वाला हिस्सा भी हो गया। अब आती है बात आप इस वाले हिस्से पे करेंगे। देखिए जो बचा हुआ है, क्या अगर मैं इसको हटा दूं तो जो यहां पर एक सर्कल दिखेगा, आप वहां पेंट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ऐसे चिपका हुआ है। अगर ये चिपका हुआ है तो सर्कल बच जाएगा ना। तो कुल मिला के आप इस टॉप वाले सरफेस में बताइए मुझे किस जगह पे पेंट कर पाएंगे, यहां पर और यहां पर, बस, है ना। इसके नीचे जो सर्कल एक खाली रह जाना चाहिए ना। अब वो वाला एरिया कैसे निकलेगा, देखिए पहले इसका पूरे का बताइए क्या होता है इस टॉप का। हम जानते हैं कि वो भी एक स्क्वायर होगा, क्यूब की सारी सरफेस पे स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक a² आ गया एरिया। इस a² में से बस जो यहां सर्कल बन रहा होगा ना, उस वाले सर्कल को माइनस कर देते हैं। क्या बोला जाएगा उसे, πr²। अब सोचिए कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर हम पेंट और कर पाएंगे। ये वाला हिस्सा, ये 5 सरफेस हो गई नीचे वाले को मिला के। ये वाला हिस्सा हेमिस्फेयर के ऊपर वाला हिस्सा हो गया। ओके, फिर हमने कहा कि जी अब केवल टॉप वाले सरफेस की बात करते हैं। टॉप वाले सरफेस में केवल एक, इसके नीचे जो सर्कल होगा ना वो बच जाएगा। उसको निकालने का तरीका कैसे है, आप पहले इस पूरे सरफेस का निकालिए जो कि a² होता है, ठीक है ना। उसमें से हटा दीजिए जो सर्कल छोड़ा हमने पेंट करने से, πr²। अब इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू एक साथ पुट करेंगे। ओके, चलिए, तो ये 5a² और ये a² बन जाएगा हमारा 6a², और 2πr² में से πr² गया तो प्लस का πr²। कुल मिला के पूरे सॉलिड का एरिया ये है, जिसमें कि क्यूब की जो एज है वो 5 दे रखी थी, यानी 6 × 5 का स्क्वायर, पाई 22/7 ही होगा। और रेडियस शायद डायमीटर दिया हुआ है हेमिस्फीयर का 4.2, तो 4.2 का आधा हो गया 2.1 × 2.1। इससे आप काट दीजिएगा 0.3 बार, तो ये 30, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, 25 की 6 में करेंगे तो ये आ जाएगा 150, 150 प्लस 22 की इसमें करेंगे तो 6.6 × 2.1। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, इतना सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी है वो हमारा इस सॉलिड का टीएस से आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसी मेहनत मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की मेहनत कर रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। देखिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है और ये वीडियो नॉन स्टॉप बन रही है। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि आज आधे घंटे वीडियो बना दी, कल आधे घंटे बना दी ना। मेरी कोशिश रहती है जितना बोला है पूरा एक बारी में करो। तो दोनों एग्जाम्पल हमने कर लिए, और थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं है कि नहीं है। हाँ है थर्ड एग्जाम्पल भी। जी, अगला एग्जाम्पल हमारे सामने पेश है। एक रॉकेट जैसा दिख रहा है कुछ, पढ़ने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके पहले पढ़ लीजिए। मुझे तो पता है कि एक रॉकेट ऐसे करके है, मतलब कौन है कैसे करके, और
इसमें नीचे यहां पर एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। ये दो हिस्से हैं हमारे पास जी, और दोनों को अलग अलग कलर से पेंट करना है। ठीक है, देखे जरा डायमेंशंस। तो पूरे रॉकेट की जो हाइट है, रॉकेट ही है ना, ठीक है, 26 है, जिसमें कोनिकल वाले की हाइट 6 है। अगर ये 6 है सेंटीमीटर में, तो फिर ये 20 होना चाहिए इस वाले सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट को। ओके, फिर ओके, अब जरा देखिए, एक बगल में भी फिगर दी हुई है। बगल में आपको रिंग टाइप के दी है, रिंग। रिंग यानी कि, एक मिनट रुको, कितनी जगह है, थोड़ी सी ही है जगह पर। एक काम करते हैं, नीचे बना देते हैं। देखिए, एक सर्कुलर रिंग ये है और एक सर्कुलर रिंग उसके अंदर, ऐसे करके दी हुई है हमको। तो ये बड़े वाले का जो डाया है यहां से लेके यहां तक, वो 5 सेंटीमीटर है, और छोटे वाले का यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर है। ये सारी चीजें हमें गिवन है। ठीक है, और हमसे क्या बोला, देखते हैं, कोना एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, देखते हैं कौन से कलर हो, कौन से पार्ट को किस कलर से करना है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हाँ, कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड इन ऑरेंज, यानी कि इस वाले हिस्से को ऑरेंज कलर करना है, तो इस वाले को येलो करना है शायद। सिलेंड्रिकल पार्ट को देख लेते हैं, कहीं लिखा हुआ है, हाँ, सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो। फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। दोनों के अलग अलग कलर निकाल के दिखा दिए, देखिए इसने। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज, अगर आप येलो कलर की बात करें, तो येलो देखिए कौन से पार्ट को हो रहा है, सिलेंड्रिकल, जो ऐसा सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में आप मुझे सोच के बताइएगा कि आप येलो किस किस जगह कर पाएंगे। क्या आप येलो इस जगह कर पाएंगे? हाँ, खाली तो है ये जगह, इसे बोलते हैं हम सी एस ऑफ सिलेंडर इन 2πRH। क्या आप येलो यहां पर कर पाएंगे? हाँ, खाली ये जगह, ये वाली, ऐसे कहीं जमीन पर रखा हुआ नहीं है ये, तो हम इस वाली जगह पे येलो कर पाएंगे। मुझे सोच बताओ, क्या आप येलो यहां पर कर पाओगे? यहां पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला पार्ट अटैच्ड है ऐसे करके कोन से, तो ये वाले पार्ट पे आपको पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो येलो कलर किस किस जगह पे कर पाएंगे? एक तो 2πRH पे, 2πRH CSO तो सिलेंडर का, और नीचे प्लस का πr²। अब एक चीज देख लीजिए, मैंने इसकी हाइट को अगर h लिया है, इसकी रेडियस को r लिया है, तो इसके वाले को मैं फिर हाइट को कैपिटल H और इसकी रेडियस को कैपिटल R लूंगा। ठीक है ना, दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग है क्योंकि। अब देखिए, इनकी वैल्यूज पुट करने से पहले आप इनमें जो कॉमन है ना वो उठा लीजिए। एक तो यहाँ पर पाई कॉमन है, एक r कॉमन है, क्या बचा, 2πr, 2h प्लस r। ठीक है जी, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7। r, इस वाले पार्ट की रेडियस देखिए, ये वाला पार्ट है छोटा वाला, उसका डायमीटर 3 था, तो रेडियस हो गई हमारी 3/2। 2 इंटू एच, इस वाले पार्ट की हाइट 20 थी, उसकी इंटू 2 में करेंगे तो 40 प्लस रेडियस एरी 3/2। इस वाले हिस्से को आप लोग अपने आप सॉल्व करिए, तो ये एरिया आ जाएगा हमारा कौन सा वाला, येलो वाला। ठीक है जी, अब ऑरेंज की बात करते हैं, ऑरेंज कलर। ठीक है जी, अब पहले तो, सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि आप ऑरेंज कलर किस किस जगह कर पाएंगे। जो ये कोन का हिस्सा है ऊपर वाला, ये घुमाव, ये जो घुमाव दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, इस वाली जगह पे कर पाएंगे। और कोन का CS से यूज होगा, जिसे कहते हैं हम πRL। अच्छा, लेकिन R जो है हमको अब कैपिटल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल r अगर आपने यूज कर लिया तो वो इसकी रेडियस कहलाएगी, जबकि इसकी रेडियस ज्यादा है, ये बड़े वाली है ना, देखिए 5 है कोन की, तो πRL प्लस। और कहां कर पाएंगे आप? क्या आप ये चीज नहीं देख पा रहे? देखिए, अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मान लीजिए ऐसा है कुछ ये सरफेस, देखिए ये नीचे सिलेंडर दिख रहा है आपको, और यहां पर एक कोन रखा हुआ होगा। ठीक है, तो अब इस वाले पार्ट को, सिलेंड्रिकल पार्ट का काम हो चुका है हमारा, जिसमें हमने येलो कलर कर दिया था। क्या आप इस वाले पार्ट में देखिए, ये जो हिस्सा है, इस वाले पार्ट को ऑरेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी तो कोन का हिस्सा है। देखिए ये वाला हिस्सा, ये, और ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला हिस्सा है, ये जिसे हम रिंग बोलते हैं, रिंग, तो इसको भी तो पेंट करना पड़ेगा। और इसको पेंट करने के लिए आपको देखिए कैसे निकाला जाता है, पहले सेंटर से बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालिए, जिसे हम बोलते हैं πr²। अब सेंटर से बिल्कुल पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया आ चुका होगा, उसमें से माइनस कर दीजिए सेंटर में से छोटे वाले सर्कल का एरिया। सेंटर से बड़े वाले का निकाला होगा, पूरा आया होगा,
हटा दिया जाए सेंटर से छोटे वाले का सर्कल, तो ये हट जाएगा हिस्सा, तो इसलिए रिंग टाइप की बचेगी। और अब जाके हमारा वो ऑरेंज कलर जो साइड में किया होगा और यहां पर जो कर पा रहे होंगे केवल वो निकल के आ जाएगा। चलिए इसकी वैल्यू दिखा दो पुट करके आपको, सॉल्व तो अपने आप कर ही लेंगे आप लोग। एल निकालना पड़ेगा, लेकिन एल है हमारी स्लांट हाइट ऑफ दी कोन। कोन ओके, ये होगी 5/2 और ये है हमारी 6। तो मैं यह दिखा दूं एल निकाल के, रूट में आर स्क्वायर रेडियस है उसकी हमारी, देखिए ये पूरी 5 है बड़े वाले की, तो 5/2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आर स्क्वायर और एच का स्क्वायर, कोन की हाइट है हमारी 6 का स्क्वायर। इस वाली जगह से आप पहले एल ढूंढेंगे और वो वाले एल की वैल्यू यहां पुट करी जाएगी, तब जाके पूरे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। कैपिटल आर की वैल्यू हम जानते हैं 5/2 है, स्मॉल आर की वैल्यू हमने पहले ही पुट करी थी 3/2 है, और कैपिटल आर एल ये ढूंढ लिया होगा। पाई की वैल्यू पता ही है आपको, क्वेश्चन में 22/7 दी हो तो पुट कर दीजिएगा, ना दी हो तो 3 पॉइंट मतलब फिर तो कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी नहीं दी तो। वैसे तो क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता तो 22/7 ही लेके चलनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़े, अब सॉल्व करने वाला काम अपने आप कर सकते हैं आप लोग। अरे अरे अरे, एक्सरसाइज की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, अभी तो एक एग्जांपल और भी है, एग्जांपल नंबर 4। चलिए पढ़िए। देखिए इसमें एक बर्ड बाथ दिया है, बर्ड बाथ। ये बर्ड बाथ वो चीज हो सकती है जैसे छत पे रख देते हैं कुछ लोग पानी पीने के लिए, चिड़िया के लिए ना, ऐसा कुछ टाइप का हो सकता है ये। अब देखिए ये किस चीज से मिलके बना है, सिलेंडर और एक हेमिस्फेयर है ऊपर, ठीक है। तो हमको कुछ शेप दी है, देखिए ऐसी, एक तो है पूरा सिलेंडर और इस जगह पर ऐसे करके ये पानी भरने की जगह है जिसमें चिड़िया आएंगी और आराम से पानी पी पाएंगी, ठीक है। तो यहां पर ये गड्ढा होगा इस जगह से हेमिस्फेयर में, ठीक है ना। अब आपको जो हाइट दी है सिलेंडर की वो 1.45 मीटर है, और जो रेडियस है ये वाला हिस्सा ये है 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात देखिए यही है, एक चीज मीटर में है एक चीज सेंटीमीटर में है। हमसे क्या पूछा गया है, फाइनल टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, यानी कि फिर से वही बात आई टीएस से, यानी आप कहां कहां पेंट कर पाएंगे। एग्जांपल नंबर 4 लिख देता हूं इस पे। अब अगर मैं आपसे कहूं पेंट करने की बात करिए, तो पेंट, क्योंकि यहां पर स्टैंड लगे हुए हैं तो नीचे आप पेंट नहीं करेंगे, आप साइड में पेंट करेंगे सिलेंडर के, यानी इस वाले हिस्से में TSA। एक तो होगा वो 2πRH, ऐसा सिलेंडर है ना, इस साइड वाले हिस्से में कर पाएंगे, और क्योंकि यहां पर पानी भरना है तो इस वाले हिस्से में भी आप पेंट कर पाएंगे। अब ये देखिए CSA ऑफ हेमिस्फेयर ही तो है, और क्या है, हेमिस्फेयर को ऐसे रखो या उल्टा करके ऐसे रख दो, बात तो एक ही है। आप इसके अंदर पेंट कर लो या इसके बाहर पेंट कर लो, एरिया वही होता है 2πr², ठीक है। तो लिख दिया मैंने 2πr²। अब वैल्यू सब में पुट मत करना, पहले कॉमन लो, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, H प्लस आर बचा, तो वैल्यू 2 इंटू 22/7 आर। रेडियस देखिए 30 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, 30 सेंटीमीटर है। हाइट हमारी 1.45 है ना, तो 145 हो जाएगी मीटर में आने वाली है, प्लस रेडियस हमारी 30 थी, तो ये हो गया 44 इंटू 30/7 इंटू ये 5 और ये 7 और ये, अब ये 7 से कट रहा है, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, तो 44 इंटू 30 25, कुल मिला के ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा टीएस से आ जाएगा बर्ड बाथ का, है ना सिंपल। देखिए समझ में आना शुरू हुआ होगा अगर तो ही आसान लगेगा, अगर समझ में नहीं आ रहा अभी भी तो वापस जाके वीडियो को पीछे से देखिए और समझिए, रटने की कोशिश ना करें, साइलेंसर ना बने, साइलेंसर यानी चतुर रामालिंगम जो था ना वीडियो में, वो बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। चलिए अब तो फाइनल एक्सरसाइज शुरू कर ही सकते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा तेज तेज करना पड़ेगा, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। हाँ जी देखते हैं, अब हमारी आ गई है एक्सरसाइज 13.1, यहां पर लिख देते हैं एक्सरसाइज 13.1, ठीक है जी। कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला देखते हैं कितनी जल्दी कर सकते हैं हम। 2 क्यूब हैं
दोनों के वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब हैं, उन्हें एक के बगल में एक जोड़ के रख दिया गया है। बताइए टीएसए ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या आपको लगता है दो क्यूब अगर अगल बगल में रखेंगे तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा? अरे बिल्कुल बनेगा भाई। क्यों? क्योंकि देखिए एक क्यूब बना के दिखाऊं क्या? चलो देखिए, एक ये बनाया क्यूब हमने, ठीक है, ओके। ये बनाया एक क्यूब, इसी के जस्ट बगल में एक क्यूब और रख दिया गया है। अब चेक करिए, क्या ये क्यूबॉइड नहीं बन गया? क्योंकि उसकी जो पहला दोनों क्यूब्स की डायमेंशन सेम थी, यानी कि वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब था। तो अगर हम यहां पर पहले क्वेश्चन में लिखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ना हमारा साइड का क्यूब होता है, और 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। इससे एक क्यूब की जो साइड होगी वो 4 सेंटीमीटर निकल के आ गई होगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो पहले वाले क्यूब को देखिए, ये चीज भी 4 होगी, ये चीज भी 4 होगी, यानी L4, B4, हाइट 4। जबकि एक क्यूब को बगल वाले क्यूब के पास रखा होगा, तो अब जो ये क्यूबॉइड बना है ना, इसकी ये L4 ना होके ये पूरी 8 बन जाएगी, देखिए ध्यान से। लेकिन ब्रेथ वही रहेगी 4, हाइट वही रहेगी 4 सब जगह पर। तो यहां लिख देते हैं when two cubes are joined end to end, ठीक है ना, तो न्यू डायमेंशंस, लेंथ आ गई होगी हमारी 8 सेंटीमीटर, जबकि बी हमारी 4 ही रहेगी और हाइट भी हमारी 4 ही रहेगी। तो पूछा क्या है उसने, देख लें जरा एक बार, टीएसए या क्या पूछा है? फाइंड सरफेस एरिया, वही टीएसए। तो चलिए जी, टीएसए हमको पता है ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी, एल इंटू बी, 8 4 जा 32, बी इंटू एच यानी 16, एच इंटू एल यानी कि फिर से 32। अब इसको सॉल्व आप लोग कर लेंगे कि मेरे से करवाएंगे? ठीक है जी, और सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है ना क्वेश्चन। चलिए अगला देखें, सेकंड वाला। सेकंड जो है, एक वेसल है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फेयर। एक हेमीस्फेयर है, कहां गया, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। क्या मतलब इस बात का? पढ़िए पहले इतने आप, मैं बोर्ड साफ करूं पहले। तो सेकंड क्वेश्चन देखें, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो थोड़ी बड़ी तो हो गई है, देखिए समझाने की कोशिश पूरी करी जा रही है आपको। एक वेसल जो कि हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर वेसल है। वेसल वो चीज होती है जिसमें पानी भरा जाता है। अब अगर पानी भरने की बात है तो आपको लगता है नीचे हेमिस्फेयर होना चाहिए और ऊपर एक सिलेंडर होना चाहिए, जैसे स्कूल में टेस्ट ट्यूब टाइप की होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज, चलो बनाते हैं पहले। एक हमारा हेमिस्फेयर टाइप का है देखिए, और ऊपर एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, कुछ इस तरह का वेसल है, ठीक है जी। क्या क्या बोला इसने? वेसल इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का डायमीटर 14 है, यानी कि रेडियस 7 हो जाएगी सेंटीमीटर में। भाई यूनिट जरूर चेक करना, ये जानबूझ के 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में देता है, ठीक है ना। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। इस पूरे की 13 है, जिसमें ये 7 है, तो ये वाला हिस्सा भी 7 ही होगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली 6 हो जानी चाहिए ना। फिर चेक करिए, क्योंकि ये 7 है, ये 6 तभी पूरी 13 होगी हमारी। ये दो चीजें हमें दे दी उसने। अब पूछा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया, अब इनर पूछे आउटर पूछे, बात तो एक ही है, सरफेस एरिया, ठीक है। देखिए अंदर कहां कर पाएंगे आप लोग? अंदर भी तो सिलेंडर का जो एरिया है, इसको हम लोग
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही बोलते हैं, जो की वैल्यू होती है 2 पाई आर एच। ठीक है, और हेमिस्फेयर के अंदर वाले हिस्से में करो या बाहर वाले हिस्से में करो, बात एक ही है जी, वही सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। अब फिर वैल्यू पुट कर ली जाए, उससे पहले कॉमन ले लें। अब 2 पाई आर, रेडियस हमारी 7 हो गई, एच, अब देखिए एच किस चीज की है, सिलेंडर की, और सिलेंडर की हाइट है हमारी 6 प्लस आर, आर था हमारा दोनों का ही 7 है, इस 7 से 7 काट दीजिए, 44 इंटू 13 जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमारा सेकंड का आंसर है ना आसान। चलिए अब थर्ड वाला देख लें जी। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक टॉय, उसमें एक कोन है माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, ऑन अ हेमिस्फेयर यानी नीचे हेमिस्फेयर है और ऊपर एक कोन है। यहां बनाते हैं, देखिए नीचे एक हेमिस्फेयर है ऐसे करके, इसमें तो ऊपर सिलेंडर था, इसमें यहां पर एक कोन है ऐसे करके। ठीक है जी, इनकी डायमेंशन देखें। हाँ जी, तो कोन ऑफ रेडियस 3.5, तो कोन की जो रेडियस है वो हमारी 3.5 है, और वही हेमिस्फेयर की भी होनी चाहिए सेंटीमीटर में। फिर क्या कह रहा है, ऑफ सेम रेडियस, देखिए रेडियस सेम है इसकी और इसकी। ठीक है, फिर बोला टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, इस पूरे की 15.5 है, जिसमें से ये वाला हिस्सा फिर से 3.5 होगा। अब 15.5 में से 3.5 को हटा दें तो ये क्या 12 सेंटीमीटर बचनी चाहिए कोन की हाइट, देखिए 12 और 3.5, 15.5 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया यानी कि फिर से आप कहां पेंट कर पाएंगे, तो टी एस ए ऑफ टॉय, बताइए आप एक तो कोन के साइड में कर पाएंगे जिसे हम बोलते हैं कोन का सी एस ए यानी पाई आर एल, और कहां कर पाएंगे, हेमिस्फेयर के नीचे वाले हिस्से पे जिसे बोलते हैं हेमिस्फेयर का सी एस ए यानी 2 पाई आर स्क्वायर। अब फिर एल ढूंढना पड़ेगा हमको, एल यानी कि स्लांट हाइट, देखिए ये हिस्सा तो है 12 और ये है 3.5, यानी एल आएगा रूट में 12 का स्क्वायर और प्लस 3.5 का स्क्वायर। ये ढूंढना आपका काम है, जैसे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी भाई 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इसका स्क्वायर खुद करना, मुझे तो याद है नहीं। ठीक है, उन्हें प्लस करके उसका स्क्वायर रूट निकालना, पॉइंट की 2 प्लेस तक निकालना वैल्यूज। ठीक है ना, और पॉइंट में आ रहा होगा तो अप्रोक्स जरूर लिखना, फाइनल आंसर को भी आपके जैसे टीएस से किसी भी क्वेश्चन में, इसमें तो नहीं आएगा पॉइंट में, इसका टीएस से मान लो फाइनल आंसर आपका पॉइंट में आ रहा है, तो आप पॉइंट के आगे सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह जो भी लिखोगे, लेकिन अप्रोक्स जरूर लिख के आना आंसर में, क्योंकि हो सकता है आपने यहाँ पे 2 पॉइंट पे निकाला हो, 2 पॉइंट तक निकाला हो एल को, उसने किताब में 1 पॉइंट तक निकाल दिया हो, इसने किताब में 2 प्लेस तक निकाल दिया हो, आपने 1 तक निकाल दिया हो, तो थोड़ा बहुत आंसर में एडजस्टमेंट चलती है, लेकिन आप अप्रोक्स जरूर लिख के आए अपने आंसर में। ठीक है ना, एल निकालते ही पहले आप इस वाली वैल्यू को, भाई देखिए आर कॉमन है और पाई कॉमन है, पाई आर कॉमन तो एल प्लस 2r। अब आप ये वाले एल की वैल्यू यहां डालेंगे, आर हमें पता है 3.5 है, पाई की वैल्यू पता ही है, आर की वैल्यू पता ही है, फिर पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए आप अगर इसको पहले सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व करें, टाइम बहुत खराब होता है। उसको बचाने का तरीका यही है कि पहले आप सारी चीजें लिख लीजिए यहां पर, उसके बाद पहले कॉमन ढूंढिए और फिर वैल्यू पुट करिए, थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, जैसे यहाँ पर आर ये कौन का है, आर ये हेमिस्फीयर का है, दोनों सेम थे इसलिए मैंने आर लिखा हुआ है। अगर दो चीजों की रेडियस या हाइट अलग अलग है तो यहाँ पे अलग अलग सिंबल से लिखिएगा, वरना गलती से आप कॉमन ले लेंगे और सब खराब हो जाएगा फिर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ जी, अब आ गया नंबर फोर्थ क्वेश्चन का, पढ़ते हैं चलिए। फोर्थ में क्या दिया उसने, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, यानी उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। ठीक है, ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। चलिए मैं फिर से यही दोनों का एग्जांपल लूंगा, लेकिन मेरे पास क्यूब तो नहीं है, उसने क्यूब बोला है, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर उसने कहा कि एक क्यूब ले लीजिए, क्यूबॉइड जो भी है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखिए, अब वो कह रहा है बताइए ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर का क्या हो सकता है, यानी ये इसका डायमीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है। अगर इसके ऊपर इसको रखा जाए
तो आप खुद सोचिए मैक्सिमम कितना हो जाएगा ताकि ये हेमिस्फेयर बाहर ना निकले, ना तो इस तरफ बाहर निकले ना इधर बाहर निकले। तो जितनी ये साइड होगी, ये वाली लेंथ, उतना ही तो हो सकता है मैक्सिमम। और वो क्यूब में हमें 7 दिया हुआ है, यानी कि क्यूब जो है उसकी एज अगर 7 है तो मैक्सिमम डायमीटर ये वाला हिस्सा 7 ही तो हो सकता है, ताकि इस तरीके से आ जाए, ना तो इधर बाहर निकले ना इधर बाहर निकले। तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा 7। उसके बाद फिर हमसे कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। अब उस सॉलिड का सरफेस एरिया अगर मैं आपसे कहूं ढूंढने के लिए, 7 थी ना साइड इसमें, हाँ ठीक है। अब अगर मैं उस सॉलिड का सरफेस एरिया कहूं तो एग्जांपल भी थोड़ी देर पहले हमने किया था ये, ठीक है ना। एक मिनट से यहां रख देता हूं, देखिए TSA ऑफ सॉलिड, पहले वाले पार्ट का आंसर 7 लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए, अब जैसे मैंने पहले एग्जांपल में कराया था अभी वही कराऊंगा। अब जब इसका टीएस से निकालना है तो इस वाले सरफेस में थोड़ी दिक्कत आएगी हमें यहाँ पर, तो इसको बाद में लिखेंगे, पहले ये कर लेते हैं। और ये 5 सरफेस हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, 5a² प्लस, फिर हमने कहा था नेक्स्ट पेंट कहाँ करेंगे हम, हेमिस्फेयर के इस वाले एरिया पे करेंगे, जो कि कितना था हमारा 2πr² प्लस। अब मैंने आपसे कहा था अब आते हैं टॉप वाले सरफेस पे। टॉप वाले सरफेस पे केवल और केवल जब आप यहां पेंट करेंगे तो यहां पेंट कर पाएंगे, यहां पेंट कर पाएंगे, केवल बचेगा कौन सा हिस्सा, इस हेमिस्फीयर के नीचे जहां एक सर्कल बन रहा होगा ना, वो छूट जाएगा। तो उसे निकालने का तरीका, अगर मैं इसको हटा दूंगा थोड़ी देर के लिए, तो ये पूरा सरफेस होता है हमारा A², क्यूब वाले केस में A², उसमें से बस एक सर्कल हटाना है हमें, ये वाला, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा A² पूरे टॉप वाले सरफेस का, उसमें से एक सर्कल का एरिया हटा दिया, तो ये दोनों मिलके फिर से बन गए 6a² और 2πr² में से πr² गया ये। अब A7 है तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर 22/7 r। रेडियस क्योंकि डायमीटर 7 था तो रेडियस हो जाएगी 7/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पांचवा करें अब। देखिए एग्जाम्पल करने का ये बेनिफिट होता है क्योंकि एग्जाम्पल ने मैंने इसको फुल डिटेल में समझाया था, इसलिए अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये आपको भी पता है ये बात, ठीक है। पांचवा देखते हैं, देखिए अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट का एग्जाम्पल समझाता हूँ, सुनिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग पार्टीज में जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, पार्टीज में एक बड़ा सा डब्बा होता है उनके पास आइसक्रीम का, उसमें एक स्कूप से निकालते हैं, वो मेटल से पकड़ रखा होता है उन्होंने, वो ऐसे करके निकालते हैं ना उसे, तो आपके कटोरे में जो आइसक्रीम आती है वो हेमिस्फेयर की शेप में आती है, कभी आपने ध्यान दिया हो तो। हुआ क्या होगा, एक हेमिस्फेयर गड्ढा नहीं हो जाएगा उसके अंदर भी, तो ऐसा ही कुछ है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ठीक है। इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब कि ये मान के चलिए कि बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। अंतर केवल इतना है कि इसमें जो हेमिस्फेयर ऊपर दिख रहा है क्यूब के, इस क्वेश्चन में हमारे वाले में ये हेमिस्फेयर अंदर है, यानी कि यहां से गड्ढा करा और इसको फिट कर दिया अंदर। तो अब ये बिल्कुल प्लेन हो गया होगा, यहां पर प्लेन होगा, यहां पर प्लेन होगा, लेकिन यहां पर एक हेमिस्फेयर दिख रहा होगा गड्ढे में हमको। तो देखिए मजे की बात, मजे की बात, अगर मैं फिर से उसका टीएस से निकालू ना, तो ये 5 सरफेस जो कि अनअफेक्टेड थी बिल्कुल वैसे उतरेंगी। फिर क्योंकि जो हेमिस्फेयर का गड्ढा करा होगा आप वहां भी तो पेंट कर पाओगे अंदर, तो ये वाली चीज फिर से आएगी प्लस। अब फिर से वाली टॉप वाली बात, आप ये सोचिए जब इस जगह पर एक गड्ढा हो गया होगा, गड्ढा, तो क्योंकि गड्ढे को पेंट आप कर चुके हैं, ये सारा पेंट आप लोग कर चुके हैं, तो बच्चा क्या है, ये वाला हिस्सा और यहाँ पे हल्के से कर्व बन रहे होंगे बस। तो कुल मिला के अगर आप केवल टॉप को देखो तो फिर ये वाला एरिया और ऊपर एक सर्कल जो गायब हो रखा है, यानी ये और यही तो निकालना है। ये और ये कैसे निकलते हैं, इस तरीके से तो निकलते हैं। तो अब आप एक चीज कंपेयर करिए कि क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया हो तब भी एरिया वैसे निकलेगा, क्यूब के एक सरफेस से एक हेमिस्फेयर निकाल दिया हो तब भी एरिया वैसे ही निकलेगा, है ना। अजीब बात नहीं, अजीब नहीं है, क्योंकि एरिया पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ वॉल्यूम पे पड़ता है फर्क, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा होता तो वॉल्यूम बढ़ जाता, लेकिन क्यूब में से एक हेमिस्फेयर निकाल देते तो वॉल्यूम कम हो जाता, लेकिन एरिया पे फर्क नहीं पड़ता। खैर क्यूब की जो इस बार साइड दी है ना वो L दी है, यानी 5 इंटू एल का स्क्वायर 2 इंटू पाई रेडियस, क्योंकि डायमीटर भी उस
एम स्क्वायर का एल है, तो उसको आधा करें तो L/2 का स्क्वायर। लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई तो किया ही नहीं, इसे कर देते हैं 6a² और यहां से 2 हट जाएगा बस। ठीक है, इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है आपको, और एल की फॉर्म में, एल स्क्वायर की फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दर की यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया हमने, बस 4 क्वेश्चन बचे हैं इस वाली साइज के। जी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर, तो इसमें फिगर आपको दिख रही है कि मेडिसिन की बात कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस मेडिसिन में बीच वाला जो हिस्सा है केवल वो सिलेंड्रिकल है, एक हेमिस्फीयर इस साइड है और एक हेमिस्फीयर इस साइड है, तो 2 हेमिस्फीयर हो गए और एक सिलेंडर हो गया। इस तरीके से 3 सॉलिड मिलके एक मेडिसिन बनी हुई है। पूरी जो लेंथ है मेडिसिन की 14 mm है और जो डायमीटर है वो 5 mm है। तो हमसे क्या कहा है उसने, सरफेस एरिया 14 और 5। ठीक है, मैं बना देता हूं यहां पर, देखिए इस तरीके से तोड़ते हैं इसको। ये बन गया हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट, एक इधर हेमिस्फीयर और एक इधर हेमिस्फीयर, कुछ इस तरीके से है वो, जिसमें ये पूरा 14 है, ठीक है, और ये 5 है। अब आप सोच के देखिए, mm की बात चल रही है, ठीक है ना। अगर ये पूरा 5 है तो ये डायमीटर ही तो वो देखिए हेमिस्फीयर का 5, तो रेडियस हो गई 5/2। ये हिस्सा भी 5/2 है और ये हिस्सा भी तो रेडियस ही कहलाता है, तो ये भी तो 5/2 mm होना चाहिए। ऐसे ही यहां पर ये पूरा 5 था, तो ये भी 5/2 होना चाहिए। जब ये हिस्सा 5/2 यानी 2.5 है, ये हिस्सा 5/2 यानी 2.5, 2.5, 2.5, तो अगर मैं बीच वाले सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करूं, 2.5 5 तो हट गया 14 में से, तो क्या 9 mm नहीं बची सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट, बस इसी की जरूरत थी हमको। अब अगर मैं टीएस से निकालता हूं इसका, देखिए मेडिसिन का, तो मुझे पता है मैं कहां कहां पेंट कर पाऊंगा इसमें। इस ऐसे सिलेंडर है और यहाँ एक हेमिस्फीयर है, यहाँ एक हेमिस्फीयर, तो मैं केवल इस वाले हिस्से पे पेंट कर पाऊंगा, जो कि सिलेंडर का क्या होता है वो CS से, यानी 2πRH प्लस मैं हेमिस्फीयर के इस वाले हिस्से कर पाऊंगा कर्व पे, जिसे बोलते हैं 2πr², और मैं इस वाले हेमिस्फीयर भी कर पाऊंगा, इसे भी 2πr² बोलते हैं। तो ये दोनों ऐड होके तो एक पूरा स्क्वायर बन जाएगा ना, 4πr²। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं पहले कॉमन, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है, तो बच्चा h प्लस 2r। 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ दी है क्या हमको? नहीं, ठीक है, तो 22/7, रेडियस हो गई हमारी 5/2, h है हमारी 9 प्लस 2 इंटू आर, 5/2 में 2 की इंटू करेंगे तो 5 हो जाएगा। इससे अब काटा पीटी तो अपने आप ही करना आप लोग, इतना मिलीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब 7th की बात करते हैं। 7th थोड़ा बड़ा लग रहा है ना क्वेश्चन, पढ़ते हैं तो चलेगा। बता, एक टेंट है, सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कोनिकल टॉप। ओके, यानी कि एक सिलेंडर है और ऊपर एक ऐसे करके कोन है, ठीक है जी। डायमेंशन देखिए इसकी, यहाँ पे नंबर लिख दो ना, 7। हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 2.1 सेंटीमीटर, नहीं होनी चाहिए मीटर, हाँ टेंट है ना, थोड़ा बड़ा ही होगा। और डायमीटर जो है 4 है, डायमीटर 4 का मतलब रेडियस हो गई 2 मीटर, ठीक है जी। फिर इफ द स्लांट एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, स्लांट हाइट, अरे वाह मजे आ गए इस बार तो, क्योंकि ये चीज जो कि कहलाती है एल, वो 2.8 मीटर दे दी इस बार। बच गया आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसके वैल्यू ढूंढने से, ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट ऑल्सो। अब एरिया ऑफ कैनवास, सोचिए कैनवास कहाँ कहाँ, यानी कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा, एक तो CS से भी लगेगा इसके, और इसकी भी तो CS से, और तो कहीं होगा नहीं टेंट में, ठीक है जी। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ इतना। नोट दैट द बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, यानी कि यहाँ पर कैनवास नहीं लगा हुआ है, अगर लगा होता तो हमें πr² और जोड़ना पड़ता,
चलिए ठीक है जी। तो इस 7th क्वेश्चन में अगर पहले पार्ट की बात करें तो एरिया पूछा है उसने। हाँ जी, तो एरिया एक तो 2 π r h पे आएगा, 2 π r h इसके सिलेंडर के सी एस पे, और कोन का भी तो सी एस पे ही कपड़ा लगा हुआ होगा, π/l। अब यहां से फिर हम एक तो पाई कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, 2h प्लस l बचेगा, पाई हमारा वही 22/7, आर दोनों की सेम है जो कि है 2, और 2 इंटू एच, ये रहा h, 2.1 की 2 में करूंगा तो 4.2 प्लस l हमें दे दिया 2.8। ये सिंप्लीफाई होकर 4 2 6 7 बन जाएगा, उस 7 से ये कट जाएगा, तो यानी अरे वाह 44 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया, फर्स्ट पार्ट का आंसर। जल्दी आ गया ना। खैर सेकंड पार्ट में हमसे कहता है कि कॉस्ट बताइए, इस टेंट को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, इस रेट से ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए, कॉस्ट होता है एरिया इंटू रेट। अब एरिया हमारा आ रखा है 44 यानी 44, और रेट जरा हमको 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपए हैं। तो 44 मीटर स्क्वायर के यानी कि 500 से इंटू कर दीजिए बस, ये आ गया हमारा कॉस्ट है ना। तो रुपीज में जो भी आ रहा होगा अपने आप कर लेना, टाइम बचाना है हमें और भी पार्ट करने हैं अभी। ठीक है, तो ये है ना आसान क्वेश्चन। अब मुझे उम्मीद है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में कैसे एक सॉलिड के साथ में दूसरे सॉलिड को स्टिक करा जाता है, और फिर कौन सा पार्ट एरिया में इंक्लूड नहीं करा जाता, कौन सा इंक्लूड करा जाता है, कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अब बच्चे हमारे दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। अगर 8 की बात करें तो फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर में से जिसकी हाइट 2.4 है, डायमीटर दे दिया, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, यानी निकाल दी गई है। तो पहले हमने बनाया एक सिलेंडर, देखिए इसके अंदर से एक कोनिकल कैविटी काटी गई है, यानी कि ऐसे करके सेम हाइट और सेम डायमीटर का कोन यहां से हमने हटा दिया है इसमें से। तो इमेजिन करके देखिए ये ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिख रहा होगा। एक सिलेंडर होगा ऐसे करके, और उसके अंदर ना ऐसे करके कोन हमने, यानी कोन का जो ये वाला हिस्सा होगा ना, ये बाहर निकाल दिया। अब अगर आप पानी डालेंगे तो कोनिकल वाले पार्ट में पानी धीरे धीरे ऊपर उठता आएगा। अब बाहर से सिलेंडर हमें दिख ही रहा था वो। ठीक है, ओके, तो डायमेंशन लिखे इसकी, हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, फिर डायमीटर 1.4 है पूरे का, यानी कि रेडियस हो गई 0.47 सॉरी सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए जी, टीएसए, ओके, टीएसए में आप बताइए कहां का पेंट कर पाएंगे आप लोग। एक तो सिलेंडर की बात करते हैं, अंदर वाली बात बाद में करना, पहले बाहर बार देखो। क्या सिलेंडर के, ये सिलेंडर है ना, इस बाहर वाले से पेंट कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे, वो होता है 2πr/h। क्या सिलेंडर के इस वाले हिस्से पे कर पाओगे पेंट? ये तो अनअफेक्टेड है ना, यस कर पाएंगे। प्लस अब आते हैं अंदर से, ऊपर से देखें, यहां भी कर पाते अगर ये बंद होता सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर बंद नहीं, खुला है ऊपर से, और अंदर से कोन निकाला गया है। कोन निकालने का मतलब आप इस वाले हिस्से में पेंट नहीं कर पाओगे, यहां पर इस जगह पर, यानी कोन के अंदर इस तरीके से घुमा घुमा के सेंटर तक पेंट कर देंगे। तो वो घुमा घुमा के वाली चीज जो है वो भी तो कोन का सी एस ही हो गया, यानी कि πr/l। अब फिर से l ढूंढना पड़ेगा भाई, फिर से स्क्वायर रूट, फिर से पाइथागोरस। ठीक है जी, पहले देखें तो पाई कॉमन है और r कॉमन है, 2h प्लस r प्लस l, ये सारी चीजें हैं। तो l की बात करें अगर, रूट में 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, इससे l मिलेगा, और वो l की वैल्यू यहां पुट करनी है। रेडियस पता ही है 0.7 है, 2 इंटू एच यानी 4.8, और पाई इंटू आर आपको सब पता है, सब वैल्यू पुट करनी है और आ जाएगा आंसर। सारा का सारा खेल इस चैप्टर में कैलकुलेशन का है और सोचने का है, किस चीज के ऊपर क्या रखा है, क्या छुप जाएगा, क्या दिखेगा, बस। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें। 9th क्वेश्चन की फिगर आपको दी हुई है, एक सिलेंडर
में से हमको ऐसे भी एक हेमिस्फीयर काट दिया, ऐसे भी एक हेमिस्फीयर काट दिया, यानी जो काम यहां से केवल ऊपर से करा था वो इस बार यहां से भी करा है। नीचे से भी एक हेमिस्फीयर निकाल दिया, ऊपर से भी एक हेमिस्फीयर निकाल दिया। और डायमेंशंस की बात करें तो हाइट है सिलेंडर की 10 और बेस रेडियस है 3.5। सिलेंडर की हाइट है 10, यानी ये हिस्सा है सेंटीमीटर का, और रेडियस है 3.5 या नहीं चेक कर लीजिएगा ध्यान से। हाँ, रेडियस है, ये वाला हिस्सा है 3.5 सेंटीमीटर। अब आपसे फिर से पूछा होगा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो सरफेस एरिया फिर से वही चीज जहां जहां पे आप पेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिलेंडर के अंदर हेमिस्फीयर्स निकाले हैं तो बाहर तो कुछ नहीं छेड़ा। पहले बाहर इस वाले हिस्से पे तो कर दीजिए पेंट, जो कि होगा 2πRH प्लस। अब बात करते हैं ऐसे, इस टॉय को, वुडन आर्टिकल को ऐसे देखेंगे तो हमें गड्ढा दिखेगा हेमिस्फीयर। क्या आप उस हेमिस्फीयर में ऐसे पेंट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भाई। तो हेमिस्फीयर का CS हो गया ना वो 2πR²। अच्छा, अब थोड़ा ऊपर करें तो यहाँ भी हमें गड्ढा दिख रहा होगा, तो हम यहाँ भी तो पेंट कर पाएंगे अंदर उस गड्ढे में, वो भी तो CS होता है हेमिस्फीयर का, फिर 2πR², तो वो मिला के 4 बन जाएगा। इसलिए अब इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, R कॉमन लिया, H प्लस 2R। वैल्यू सारी आपको पता है, पुट करिए और मजे लीजिए। इस तरीके से लगभग 1.25 घंटे की वीडियो बन गई है, 1 घंटे 10 घंटे 15 मिनट की वीडियो लगभग है ये। इस पूरी वीडियो में हमने आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के बेसिक्स समझा दिए सारे, किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में सोचते हैं, कहाँ कहाँ पेंट किया जा सकता है, कौन कौन सरफेस बचता है, कैसे जब दो सॉलिड जुड़ते हैं या फिर दो सॉलिड्स में से कुछ हटाया जाता है तो एरिया पे फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है। वो सारी चीजें मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो आपके काम की है, कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। हमें इस वीडियो में एक टारगेट रखना पड़ेगा, टारगेट यानी कि 35 लाइक्स इस वीडियो में आने चाहिए। अगर 35 लाइक्स आते हैं तो ही मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, जैसे भी करिए, लेकिन 35 लाइक्स मिनिमम इसमें आने चाहिए। उसी के बाद मैं इसका सेकंड एक्सरसाइज यानी कि सेकंड पार्ट बनाऊंगा। चलिए आज के लिए काफी है, मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।